हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलाहंडी उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं क्या आपके जीवन में कोई काम नहीं हो रही है। अगर काम नहीं हो रही है तो आप भी सोचते रहोगे क्यों मेरी काम नहीं हो रही है, ऊपर वाले हमने ऐसी बड़ी गलती कर दी है क्या, लोगों की हो रही है हमारी नहीं हो रही है। तो आज की बात, इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी बातें आपको शेयर करने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और आपको भी कामयाबी की सीढ़ी ज़रूर मिलेगी। एक इंसान बहुत मेहनती था, बहुत अच्छा इंसान था, सच्चे दिल का इंसान था, लोगों की मदद हमेशा करता था, लोगों के लिए पॉजिटिविटी सोचता था, जो उसको नेगेटिविटी सोचने से भी उसको हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए माफ़ कर देता था। और वो कभी भी बुरा इंसान नहीं था, ठीक है। तो हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करता था अपने फसल में, लेकिन उसका फसल हमेशा थोड़ा कम हो जाता था। मतलब इतना मेहनत करके कोई भी इंसान उदास तो होगा ही। तो वो हमेशा रोता था और बोलता था, हे ऊपर वाले, मैंने इतना मेहनत करके मेरा कुछ फल नहीं दिए और मेरे सामने वाले को देखो, वो कुछ ना करके उसको इतना सारा फल दे रहे हो। तो फिर ठीक है, मैं आज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा बोल के रोते रोते सो जाता है। तो स्वप्न में ऊपर वाले आते हैं और हमेशा याद रख लेना कि ऊपर वाले उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो अच्छे रास्ते सच्चे रास्ते चलते हैं, लोगों को सच्चे रास्ते दिखाते हैं, बुरे रास्ता से दूर करके सच्चे रास्ता तक ले के जाते हैं। वही इंसान से ऊपर वाले ज़रूर मिलते हैं। सो एवरीवन, जब स्वप्न में आए ऊपर वाले और बोले कि क्यों उदास हो, तो वो अपनी बात ही बोलता है कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं, मैं अपनी फसल को इतना मेहनत करके भी कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं कोई और काम करना चाहता हूँ, तो मैं कब करूँगा। तो ऊपर वाले बोलते हैं, ठीक है, तू फसल के काम करता है तो एक बात हमेशा याद रख लेना, मैं हमेशा अपने अच्छे बंदे का ही मदद करता हूँ, और तुमने शायद नहीं जाना, तो तुम उस घास को देखो और एक पेड़ जो कि मैं एक ही साथ बीज बोना था, लेकिन घास थोड़ा जल्दी उग जाता है, लेकिन और एक बीज जो मैंने पेड़ बनाकर उसको 6 साल तक मैंने उसको सेवा किया, अच्छा से ट्रीट किया, मतलब पानी दिया, हर एक चीज़ जो देना चाहिए सब कुछ दिया, लेकिन उसका जो पौधा निकलता है वो नहीं निकलता था। 6 साल के बाद वो निकला, लेकिन जो घास था वो तुरंत ही निकल गया। तो जब वो पेड़ इतना बड़ा हो के खड़ा हो गया, तब वो परछाई भी दिया, फल भी दिया, किसी का सहारा भी बना। तो मैं बस इतना चाहता हूँ, तुम अपने जीवन में कर्म करते जाओ। मैं तुम्हें भी देख रहा हूँ, मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ उस पेड़ के तरीके से, जो तुम पूरी ज़िंदगी में लंबे बन सको और अब तुम अपने सीने को तान करके खड़े हो सको और कभी कोई झुका ना पाए तुम्हें हर एक कष्ट में तुम्हें मैं मिलूँगा, तुम्हारी हर एक कष्ट में तुम्हें मैं साथ दूँगा, लेकिन तुम्हें आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें रोना नहीं है। वो घास कितना जल्दी उग गया और कितना जल्दी मर भी जाता है, लेकिन वो पेड़ सालों साल रहता है। तुम वो घास बनना चाहते हो या वो पेड़ बनना चाहते हो, बताओ। तो वो आदमी फिर बोलता है, ना, मैं पेड़ बनना चाहता हूँ। तो फिर सब्र का फल मीठा होता है, कोई भी कार्य जल्दी नहीं होती है। तो किसी की किस्मत में जल्दी मिल जाती है, किसी की किस्मत में लेट मिलती है। मैंने सभी को बराबरी से देखा है, लेकिन उस इंसान को ही मैं कष्ट देता हूँ जो इंसान सहने की क्षमता होती है। और मैं तुम्हें बहुत ताकतवर इंसान बनाने के लिए ही हर कष्ट को मैं दे रहा हूँ और तुम सहते जा रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हें ज़रूर कामयाबी की सीढ़ी मिलेगी। तुम रुको मत।
तो एवरीवन, इस कहावत में एक चीज़ ही बोलना चाहूँगी, जीवन में तुम कभी भी घास मत बनना चाहो, तुम पेड़ बनना चाहो। मैं एक कहावत बोल दी, लेकिन अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ ऐसे काम करो जो तुम्हारे माता पिता का सिर गर्व से ऊपर हो, नीचे ना हो। तुम अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो, हमेशा पॉजिटिविटी सोचो, नेगेटिविटी नहीं होगा, नहीं होगा, वो नहीं ही होगा, होगा, क्यों नहीं होगा, तुम्हारी ज़िंदगी है। अरे तुम कभी सोचे थे तुम इतना खूबसूरत दुनिया में आओगे, तुम इतना खूबसूरत इंसान लोगों से मिलोगे? हाँ, छल कपट मोह माया इस संसार में तो पहचानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ सच्चे इंसान मिलते हैं, कहाँ झूठे इंसान मिलते हैं। तुम्हें कष्ट दे के जाते हैं, पहले तो झूठे इंसान ही मिलते जाएंगे, सच्चे इंसान इतने आसानी से नहीं मिलते हैं एवरीवन। सच्चे इंसान बहुत मुश्किलों से मिलते हैं और उनको अगर पाओगे तो संभाल के रखना, कभी खोने मत देना, ना जाने मत देना। तो कभी भी उदास मत होना अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ते चलिए। आपकी हमेशा परछाई बन के ऊपर वाले खड़े हुए हैं। और कभी भी दुख मत करना, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया, वो बढ़ गई, वो होता है नेगेटिविटी, वो बढ़ गई, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मतलब अपने ज़िंदगी में नो का एंट्री मार रहे हो गेट में, होता है ना, अगर नो एंट्री मार दोगे तो कोई अंदर घुसेगा नहीं। तो अपने जीवन में यस मैं भी कर सकता हूँ, आई डू इट। सो एवरीवन, हमेशा पॉजिटिविटी सोचो, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ हंसते मुस्कुराते हुए। सो थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी रहेगी बताइएगा। एंड और एक लास्ट बात बोलूँगी, आप हमेशा एक बात हमेशा याद रख लेना, एक छोटा सा घर बनाने के लिए बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन एक इमारत का बिल्डिंग बनाने के लिए सालों साल मेहनत लग जाता है। तो अपने जीवन को भी इमारत के जैसे, संगमरमर के जैसे बनाओ, ताकि आपके जीवन में खुशमिजाज ज़िंदगी आप जी सको, शान से जी सको, सुकून से जी सको, सच्चाई का रास्ता चलो ताकि सुकून की ज़िंदगी जी सको। झूठ और मक्कार जिसे काम करोगे तो कुछ समय के लिए ही खुशी मिलती है, बाकी लाइफ टाइम तक वो पछतावा रहती है। एंड अपने आप को ही आप कोसते रहोगे, लोग तो कोसेंगे ही, लेकिन खुद भी पछतावा होता है कि हमने क्यों ऐसा किया। लोगों से ज़्यादा खुद को तकलीफ़ होती है कि खुद ही हम बोलते हैं हमने ऐसी तकलीफ़, मतलब बुरा काम किया, तो वो सबसे ज़्यादा हमें चोट पहुंचाती है। तो ऐसा कुछ कर्म ना करो जो आपको अपने आप को ही बोलना पड़ेगा कि हम बुरे इंसान हैं। आप गुड इंसान हो, ऊपर वाले की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे वीडियो देखे बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी न्यू यूट्यूब चैनल में जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। और मैं बस इतना बोलती हूँ कि मेरी ओल्ड यूट्यूब चैनल रुखसाना बानो उड़ीसा सर्च कीजिए, जाइए देखिए मेरे पापा के केस के बारे में। मेरे पापा को मेरे बड़े पापा लोग ज़मीन जायदाद के लिए जहर दे के मार दिए। एंड मेरे बड़े पापा लोग पॉलिटिकल पावर में हैं एंड पैसे वाले हैं, इसी वजह से दलाल पुलिस वाले उनके सपोर्ट में आके मेरे पापा की केस को फर्जरी में क्लोज कर दिए। मैंने 2 साल से ऊपर धरना प्रदर्शन दिया है उड़ीसा में, 1.5 साल दिल्ली में, 1 साल तक मैंने धरना प्रदर्शन रास्ता में मैंने चला है सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी के लिए। एवरीवन, मेरी लाइफ की पूरी जर्नी मेरी ओल्ड यूट्यूब चैनल में जाके देखिए। एंड मैं बस इतना हेल्प मांगती हूँ आप सभी को कि मेरी ओल्ड यूट्यूब चैनल में ओल्ड वीडियो जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आज नहीं तो कल भारत सरकार तक मेरी बात पहुँचेगी। और मैं चाहती हूँ मेरे बड़े पापा के परिवार को तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो पद में बैठे हुए हैं, जो दलाल पुलिस वाले जो पैसा खा के मेरे केस को क्लोज कर दिए, जो कि मेरे पापा के कातिल लोगों को पर्दा ढक रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि उनको सच्चाई का खुलासा करने के लिए बैठाया गया है, लेकिन वो कुछ सच्चाई के लिए नहीं बैठे हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहा है, बहुत टॉर्चर सहा है, मैं और किसी को सहने नहीं दे सकती हूँ। एवरीवन, मैं एक इंसान हूँ, मेरी कोशिश यही है कि आज नहीं तो कल
सच्चाई की जीत होगी, बुराई की हार होगी, गुनहगारों की सज़ा मिलेगी। और जो मैंने सहा है वो किसी और को ना सहे कोई और, क्योंकि सच्चाई में रह के इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। सच्चाई में रह के इंसान सुसाइड तक कर देता है। क्यों? मैं ऐसा होने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने उस रास्ता में गुजरी हूँ। मेरी ओल्ड वीडियो सब आप सब देखोगे तो जानोगे मैंने रास्ता में किस तरीके से एक लड़की होके लाइफ को पूरी बर्बाद ही कर दी थी। लेकिन मेरी उम्मीद की एक किरण ऊपर वाले ने मुझे मीडिया तक भी हेल्प नहीं करे, क्योंकि मैं एक गरीब इंसान हूँ। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास पॉलिटिकल पावर है। मेरे पास एक सच्चाई की ताकत है। मैं उस सच्चाई की ताकत की वजह से ही मैं आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कदम रखी हूँ। मैं अपनी बातें रखती हूँ। आज नहीं तो कल मेरी आवाज़ हर एक इंसान तक पहुँचेगा, हर एक सच्चे इंसान तक पहुँचेगा जो मेरे लिए आवाज़ उठाएंगे, जो मेरे लिए भारत सरकार तक मेरी बात पहुँचाएंगे। और ऐसे दलाल लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा, CBI इंक्वायरी आएगा। बस मैं इतना चाहती हूँ एवरीवन। और सच्चाई की जीत हो, बुराई की हार हो। थैंक यू सो मच। जाइए देखिए, एंड मैं बस इतना हेल्प मांगती हूँ और कुछ नहीं। थैंक यू एवरीवन, जितने भी हमारे वीडियो को देखे बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, बाय।